हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 1.2 नोविंग आवर नंबर्स। अगर आपने इसकी एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाएं और इसका फर्स्ट पार्ट देखें। उसके बाद आप ये सेकंड वीडियो देखें। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले मैं आपको इसके एग्जांपल्स कराऊंगी। एग्जांपल फर्स्ट, population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? 1991 में जो सुंदरनगर की पॉपुलेशन थी वो 2,35,471 थी, लेकिन 2001 में वो बढ़ गई। जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 72,958। हमें बताना है कि 2001 में अब पॉपुलेशन कितनी है। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, जो 1991 की पॉपुलेशन दे रखी है उसको और जो इंक्रीज़ हुई है उसको, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3,08,429। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल सेकेंड। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन द ईयर 2002 to 2003 वाज 7,43,000। इन द ईयर 2003 to 2004 द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स सोल्ड वाज 8,100,000। इन विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल्स सोल्ड एंड हाउ मैनी मोर? किसी स्टेट की बात कर रखी है। इसमें 2002 से लेकर 2003 तक के साल में 7,43,000 बाईसाइकिल बिकी हैं, और उससे अगले साल 2003 से 2004 तक जो बाईसाइकिल बिकी हैं वे 8,100,000 बिकी हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन से साल में बाईसाइकिल्स ज़्यादा बिकी हैं और कितनी ज़्यादा बिकी हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्लियरली पता चल जाता है कि जो 2003 और 2004 में जो बाईसाइकिल्स बिकी हैं 8 लाख, वो पहले वाले से ज़्यादा हैं। डिजिट से ही पता लग रहा है। तो ये कितनी ज़्यादा हैं, इनको हम कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, इसमें जो 2003 वाली हैं और 2000 उनको हम घटा देंगे। तो हम ऊपर लिखेंगे जो 2003 से 4 वाली लिखेंगे 8,100,000, और उसके नीचे लिखेंगे हम 2002 से 2003 में जो बिकी थी बाईसाइकिल्स वो लिखेंगे हम 7,43,000। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 57,100। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। द टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे। One copy has 12 pages. Every day 11,980 copies are printed. How many total pages are printed every day? न्यूज़पेपर पब्लिश होता है एक कॉपी के अंदर, एक जैसे न्यूज़पेपर उसके अंदर 12 पेजेस हैं। हर रोज़ 11,098 कॉपीज़ प्रिंट होती हैं। तो हमें बताना है कि कितने टोटल पेजेस हर रोज़ प्रिंट होते हैं। तो एक कॉपी के अंदर कितने पेजेस हैं? 12 पेजेस हैं। और हमारे पास कितनी कॉपीज़ हैं? 11,980 कॉपीज़। तो इनमें पेजेस कितने होंगे? इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पेजेस आ जाएंगे। तो 11,980 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1,43,760 पेजेस आर प्रिंटेड। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज़ 75,000।
ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक. ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस. हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल. हमारे पास कुल कितनी शीट्स हैं? 75,000. और एक शीट से कितने पेज बनते हैं? 8 पेजेस. तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेंगे. ईच शीट मेक्स 8 पेजेस. एक शीट इतनी बड़ी है कि उससे 8 पेजेस बन जाते हैं. और हमारे पास हैं 75,000 शीट्स. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 75,000 से, तो हमारे पास आ गए 6 लाख पेजेस. अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 6 लाख और एक नोटबुक के अंदर है 200 पेजेस. तो टोटल पेजेस को 1 बुक के पेजेस से हम डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे नंबर ऑफ नोटबुक्स आ जाएंगे. टोटल पेजेस 6 लाख. 200 पेजेस मेक 1 नोटबुक. हैंस 6 लाख पेजेस मेक 6 लाख को हम डिवाइड करेंगे 200 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000 नोटबुक्स. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2. आप इसका क्वेश्चन बुक. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2. इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं बुक से. A book exhibition was held for 4 days in a school. Number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. स्कूल के अंदर 4 दिनों तक एक बुक एग्जीबिशन लगाई गई. पहले दिन जो टिकट बिके वे थे 1094. सेकेंड डे बिके 1812. थर्ड डे बिके 2050 और थर्ड डे बिके 2751. हमने टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालना है. तो हम लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, इन चारों को लिख के हम लिखेंगे नीचे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स और इन चारों को ऐड कर देंगे. हमारा आंसर आ जाएगा 7707. ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द 4 डेज. 4 दिनों में हमारी इतनी टिकट्स बिकी हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. वो चाहता है कि वो 10,000 रन बनाए, लेकिन उसने अभी तक 6,980 रन बनाए हैं. उसको अब और कितने रन चाहिए? तो हम लिखेंगे शेखर विशेस टू स्कोर 10,000 रन्स और उसने स्कोर कितने किए हैं? 6,980 रन्स. अब उसको और कितने रन्स की नीड है? उसको कितने और रन चाहिए? तो हम 10,000 में से 6,980 रन्स हमें लेस कर देंगे और हमारा आएगा 3,020 रन्स. ये हमारा आंसर हो गया. दोबारा बताती हूँ मैं आपको. वो चाहता है कि उसके पास 10,000 रन हो, लेकिन उसने अभी तक स्कोर किए हैं केवल 6,980 रन. तो उसको कितने रनों की और ज़्यादा आवश्यकता है? तो 10,000 में से जितने उसने स्कोर किए हैं वो हम घटा देंगे. ये आ जाएंगे में 3,020 रन्स. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? इलेक्शन हुआ है,
जो कैंडिडेट जीता है उसके वोट ये दे रखे हैं, और जो उसका प्रतिद्वंदी था लेकिन वो हार गया उसके वोट थे 3,48,700। तो हमें ये बताना है कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था और जो कैंडिडेट जीता है वो कितने वोटों से जीता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट 5,77,500 वोट्स। हिज राइवल, उसका जो प्रतिद्वंदी था उसके कितने थे 3,48,700 वोट्स। अब हमें ये बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन कितने वोटों से जीता है। तो हम इसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट्स हैं और जो राइवल के वोट हैं घटा देंगे, ये आ जाएगा हमारा 2,28,800 वोट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? इसमें बताना है कि कीर्ति का एक बुक स्टोर है, उन्होंने जून के पहले वीक में 2,85,891 रुपये की बुक्स बेची हैं, और जो जून का जो सेकंड वीक था उसमें उन्होंने 4 लाख कुछ की बुक्स बेची हैं। तो पहले तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि दोनों वीक्स में उन्होंने टुगेदर कितने पैसे की बुक्स बेची हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेल ऑफ बुक्स इन फर्स्ट वीक, सेल ऑफ बुक्स इन सेकेंड वीक, इसके बाद सेल ऑफ 2 वीक्स टुगेदर। तो हमने दोनों को ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 6,86,659 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछा है कि सेल किस वीक में ज़्यादा थी और कितनी ज़्यादा थी। आप डिजिट्स देख के ही पता लगा सकते हो कि सेल सेकंड वीक में ज़्यादा थी और ये कितनी ज़्यादा थी। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम जो सेकंड वीक की है उसको ऊपर लिखेंगे और जो फर्स्ट वीक की है उसको नीचे लिखेंगे। सेकंड वीक की है 4,768 और फर्स्ट वीक की है 2,85,891। अब हम इनको माइनस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 1,14,087 रुपीज़। ये हमारा दोनों वीक्स का डिफरेंस आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. हमारे पास डिजिट्स दे रखी हैं 6, 2, 7, 4, 3। इससे हम ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर बनाएंगे सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले आएगी और फिर उसके बाद छोटी, ऐसे छोटी छोटी आती रहेगी। तो ये हमारी ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर हो गया 76432। अब हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, या फिर हम इसको जो छोटी डिजिट है उससे शुरू कर सकते हैं 2, 3, 4, 6, 7। अब हम डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो जो ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, जो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर है उसको इसके नीचे लिखेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। हमारा आंसर आएगा 52,965। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज ए डे। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। एक मशीन है, वो एक दिन में 2825 स्क्रूज़ बनाती है और हमें जनवरी के जो महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं,
तो उस महीने में हमने ये निकालना है भी कितने स्क्रूज़ वो टोटल बनाएगी। तो लिखो इसके लिए, ए मशीन मेक्स इन वन डे 2825 स्क्रूज़, मशीन विल मेक इन 31 डेज़। तो एक दिन में इतने बनाती है तो 31 दिन में ये बहुत ज़्यादा बनाएगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये हमारा आंसर आ गया 87,575 स्क्रूज़ वो एक महीने में बनाएगी जनवरी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए मर्चेंट हैज़ ₹78,592 विद हर। एक व्यापारी है, उसके पास ये पैसे हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। एक मर्चेंट के पास ये पैसे हैं 78,592। उसने एक ऑर्डर दिया है 40 रेडियो सेट्स का, वो 1200 रुपये का एक है। अब ये रेडियो सेट्स ख़रीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे, ये हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो टोटल मनी उसके पास है वो हमारा 78,592 रुपीज़ ये उसके पास है। अब उसने रेडियो सेट मंगाए हैं, एक रेडियो सेट का प्राइस दे रखा है 1200 रुपये। तो 40 रेडियो सेट्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको डिटेल में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जितनी आपके पास जीरोज़ हैं आप पहले उतनी जीरोज़ लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 1200 में 2 ज़ीरोज़ हैं और 40 में 1 ज़ीरो है, तो हमारी टोटल ज़ीरोज़ कितनी होगी 3, तो हम 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे। उसके बाद हमें 12 की टेबल आती है 4 तक, तो 12 1 जा 12, तो 12 4 हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, इसको आप अगर नहीं आती है आपको इस तरह से तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने सिंपल तरीका दिखा रखा है। तो हमारे कितने रेडियो सेट्स आ गए 40, और कितने पैसे के आ गए 48,000 के। तो अब हम देखेंगे कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं रेडियो सेट्स खरीदने के बाद। तो हमारे पास उसके पास टोटल कितने पैसे थे 78,592। अब रेडियो सेट्स पे उसने कितने खर्च किए 48,000, तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 30,592 रुपीज़ आर लेफ्ट विद द मर्चेंट। इतने पैसे मर्चेंट के पास बच गए हैं रेडियो सेट्स के खरीदने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। एक स्टूडेंट गलती से कोई नंबर दे रखा है 7236, इसको 65 से मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन मल्टीप्लाई करना था उसको 56 से, गलती से कर देता है वो 65 से। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो हमने ये बताना है कि जो उसका सही आंसर होना था वो क्या था, और जो उसका आंसर गलत था वो भी क्या था, वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो हम डिफरेंस निकाल लेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि उसका आंसर सही आंसर से कितना ज़्यादा था। सबसे फर्स्ट मल्टीप्लाई 7236 बाई 65, तो हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7236 को बाय 56, इसका आंसर ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जो हमारा 65 से मल्टीप्लाई कर रखा है वो बड़ा नंबर है, उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो हमने 56 से मल्टीप्लाई किया वो छोटा नंबर है, उसको हम नीचे रखेंगे और उसको माइनस कर देंगे। हमारा आंसर आएगा 65,124। तो उसका आंसर, हिज आंसर वॉज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर बाय 65,121। समझ में आ गया बच्चों? Now question number 9. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? Hint दे रखी है कि आप डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमारे पास टोटल क्लोथ है 40 मीटर और एक शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, और हमें ये बताना है भी 40 मीटर जो हमारा टोटल कपड़ा है, टोटल क्लोथ है, उसमें से कितनी शर्ट सिल जाएंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा। टोटल क्लोथ 40 मीटर, क्लोथ फॉर 1 शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर,
नंबर ऑफ़ शर्ट्स हमें निकालनी है। 40 को हम डिवाइड करेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। 40 मीटर हमारा कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 2 मीटर के हो गए हमारे 200 और 15 इसमें ऐड कर देंगे 215 सेंटीमीटर। अब हमारे पास टोटल क्लॉथ है 4000 सेंटीमीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे 215 से। तो डिवाइड करना आपको आता ही होगा। जैसे 1 से डिवाइड करेंगे 215, फिर इसको माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा 185, ऊपर से हम 0 उतार लेंगे इसमें, और ये हो जाएगा 17208 पे जाएगा ये। तो ये बच जाएगा हमारा 130 सेंटीमीटर। तो इसमें से हमारी 18 तो शर्ट बन जाएंगी और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा इसमें बच जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। मेडिसिन इज़ पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing 4 kilogram 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kilogram? मेडिसिन को पैक किया गया है बॉक्सेस में। एक बॉक्स का वज़न है, वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, और जो जिस वैन के अंदर बॉक्सेस को हमने लोड करना है, रखना है, वो 800 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती। तो हमने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालना है। तो हम जो जितना टोटल वेट दे रखा है उसको पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जो एक बॉक्स का वेट है उसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और टोटल वेट को एक बॉक्स के वेट से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। सबसे पहले टोटल लोड है हमारा 800 किलोग्राम। मेडिसिन इन 1 बॉक्स 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल लोड को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। हमें पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो 800 किलोग्राम कितना हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, ये 2 ज़ीरोज़ है, तो 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे इसके पीछे, और 8 ऐसे कैसे रहेगा। ऐसे ही 4 किलोग्राम 500 ग्राम। 4 किलोग्राम के कितने हो गए, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000, और 500 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये टोटल हमारे हो गए 4500 ग्राम्स या 4500 ग्राम्स। अब हम क्या करेंगे, टोटल लोड को एक बॉक्स के वेट से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आ गया 177 बॉक्सेस। ये हमारे नीचे बच जाएगा। हमने सिर्फ इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस बताना है, तो हमारे 177 बॉक्सेस इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। The distance between the school and a student house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. स्कूल की और घर के बीच की डिस्टेंस बता रखी है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। वो एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, आना जाना पैदल होता है, आते भी पैदल हैं और जाते ही पैदल हैं। तो हमें बताना है 6 दिनों में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। अगर हम पहले 1 दिन की निकाल लेंगे तो उसको अगर हम बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 दिनों की डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम 1 किलोमीटर 875 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी 3.750 किलोमीटर। ये आ गई हमारी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज़, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी हमारी 22 किलोमीटर 500 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहें तो 22 किलोमीटर 500 मीटर या फिर 22.500 किलोमीटर लिख सकते हैं हम इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ए वेसल हैज़ 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? हमारे पास टोटल कर्ड 4 लीटर 500 ml है और एक गिलास की कैपेसिटी है 25 ml। तो इतने हमने बताना है जो हमारे पास जो इतनी कर्ड है इसके कितने गिलासेस भरेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कर्ड 4 लीटर 500 ml, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास 25 ml, नंबर ऑफ़ ग्लासेस हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अब इसको निकालना है। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर के बना देंगे हम, 4 से को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 और 500 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4500
ml। अब हमारी कैपेसिटी एक गिलास की है 25, तो हम 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 180 ग्लासेस। आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। मैंने इसमें जितने भी आंसर्स हैं उनको सारे ऊपर रेड सर्कल बना रखा है रेड कलर से। मैंने अलग से आंसर नहीं लिखा है, मैंने सारों पे एक गोल सर्कल बना दिया है रेड कलर से, तो आप इनके आंसर्स देख सकते हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, बाय बाय बच्चों।